ये बात तब की है जब मैं केवल 15 साल का था। मेरी क्लास में सुमन नाम की लड़की पढ़ती थी। उसका कद कुछ 5 फीट था और वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। स्कूल के सारे लड़के उस पर मरते थे। मैं भी उसके प्यार में पागल सा हो गया था। वो कब स्कूल आती है, कब किस क्लास में जाती है, मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसी पर रहती थी। सुमन भी किसी को भाव नहीं देती। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं अपने दिल की बात उससे कहूँ। एक दिन मेरी क्लास में मुझे मौका मिला उसके साथ बैठने का। दरअसल क्लास में सीट चेंज ओवर होती है, तो आज सुमन को मेरे साथ बिठाया गया था। सुमन ने स्कर्ट पहनी हुई थी और उसकी स्कर्ट थोड़ी छोटी थी। मेरा पेन अचानक से नीचे गिर गया और जैसे ही मैं पेन उठाने के लिए झुका तो उसकी मांसल जांघें देखकर मुझे अजीब सा होने लगा। मैं उससे चिपक कर बैठा हुआ था और उसके शरीर का स्पर्श महसूस कर रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, पर आज भी मेरी हिम्मत न हुई उसे कुछ कहने की। वह दिन बीते जा रहे थे कि एक दिन राहुल, जो कि मेरा क्लासमेट था, उसने सुमन को प्रपोज कर दिया। ये सुनकर सुमन ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थोड़े बहुत सपने थे मेरे, वो भी ये सब देखकर चकनाचूर हो गए। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे प्रपोज करने की। एक दिन ट्यूशन पूरी करके जब मैं घर जा रहा था, अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैं कुछ देर चला, उसके बाद देखा कि पेड़ से सटकर कोई खड़ा है और कांप रहा है। जैसे मैंने उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो तो सुमन है। बारिश में भीग जाने की वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं पास बने झोपड़ी में मैं उसे लेकर गया और वहां भी झोपड़ी से पानी निकल रहा था। सुमन बोली, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, राज। तो सुमन बोली, राज, बहुत तेज ठंड लग रही है, कुछ करो ना। वहाँ कोई विकल्प नहीं था। ठंड के मारे उसके होंठ सूख गए थे। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, पर सुमन की जान तो बचानी ही थी। मैंने सुमन के सारे कपड़े निकाल दिए और अपने बदन की गर्मी देने लगा। कुछ देर बाद सुमन को जब होश आया तो देखा कि वो बिना कपड़ों के मुझसे चिपकी हुई है। वो शर्मा गई और मुझसे बोली, राज, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? मैंने सुमन को समझाया कि अगर आज तुमको मेरे शरीर की गर्मी ना मिलती तो तुम आज इस दुनिया में नहीं होती। सुमन को मेरी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो वैसे ही बिना कपड़ों के आके मेरे चिपक गई। उसके बाद वो रात हसीन रात बन गई। वो हसीन रात जिसमें सुमन का यौवन का रसपान मैं कर चुका था। सुमन बोली कि आज से ये सब कुछ मेरे बस तुम ही हो। मैंने सुमन को गले से लगा लिया और हमारी लव स्टोरी शुरू हो गई। दोस्तों, किस्मत ऐसी होती है। कहाँ मैं सुमन को प्रपोज करने से डर रहा था और कहाँ आज वो मुझे सब कुछ अपना दे चुकी थी। इस तरह हम लोग रोज़ मिलते रहे, एक दूसरे को प्यार करते और खूब इंजॉय करते। दोस्तों, हमारी शादी हो चुकी है और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बाहों में। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो कमेंट में लिखना। दोस्तों, साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी सारी की सारी स्टोरीज सबसे पहले आपके चैनल में दिखाई दे। दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।